हाँ, तो देखिए हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 के प्रश्नों के बारे में। तो पिछले इसकी वीडियो में हमने 11.11 पे एक्सरसाइज में देखा था कि परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में हमने बात की थी। इसके बारे में मैंने आपको उसके आयत और वर्ग के परिमाप के बारे में बताया था और क्षेत्रफल के बारे में बताया, उसके कुछ सूत्र बताए थे और निकालने के आपको तरीके बताए थे। तो इस एक्सरसाइज में हम बात करते हैं किस तरीके से प्रश्नों को हल किया जा सकता है और किस तरीके से प्रश्नों में क्या पूछा गया है। तो आपको दिख रहा है सामने 11.1 का प्रश्न नंबर 1 कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। तो मैं इसको इंग्लिश में अगर बात करूँ आपको, क्योंकि जिससे कुछ अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है 500 मीटर एंड 300 मीटर, 500 मीटर एंड 300 मीटर। तो आयत की लंबाई चौड़ाई दी हुई है। आपको सॉल्व क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड कैसा है, आयताकार। तो आयताकार भूखंड है, तो आयताकार भूखंड कैसा है, आयताकार। तो हमको किसका क्षेत्रफल निकालना है, इसको आयत का क्षेत्रफल निकालना है, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई चौड़ाई हमको दी हुई है। उसके पश्चात देखिए भूखंड का मूल्य, पहला पॉइंट ये हो गया भूखंड का मूल्य। इसका मतलब जो रेक्टेंगुलर हमारा प्लॉट है उसका मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 रुपये है, 1 मीटर स्क्वायर पर कितना रुपये लगता है, 10,000 रुपये। तो बताइए पूरे भूखंड को बनवाने के लिए, पूरे भूखंड के लिए कितने रुपये का खर्चा आएगा। तो आपको दिख रहा है, जैसे कि मैं इसको इस तरीके से बात करता हूँ। देखिए मैं आपको सारी चीज़ जमा देता हूँ। देखिए आयताकार, देखिए मैं बात करता हूँ इसमें आयताकार भूखंड की लंबाई, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो कितनी हो गई हमारी 500 मीटर, 500 मीटर। उसके बाद में बात करूँ मैं, ये हो गई। इसके बाद में बात करूँ चौड़ाई, चौड़ाई को बोल सकते हैं ब्रेथ। वो कितनी है बेटा, 300 मीटर। ठीक है। उसके बाद में हमको पूछा क्या है, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है भूखंड का क्षेत्रफल। तो भूखंड कैसा है, आयताकार क्षेत्रफल, आयताकार। और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई। अर्थात मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ L गुना B। तो L कितनी है हमारी 500 और ये कितनी है हमारी 300। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 50 और पीछे लग जाएंगे 4 टाइम्स 0। इसका मतलब कितना हो गया 1,50,000। ये क्या है, दोनों मीटर में है, तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है हमारा, ठीक है, दूसरा प्रश्न था, उसमें दिया हुआ था आपको कि 1 मीटर स्क्वायर, यदि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है, 1 मीटर स्क्वायर का जो मूल्य है, वो हमको दिया हुआ था 10,000 रुपये। क्या दिया हुआ था, 10,000 रुपये। तो देखिए अब पूछा है कि पूरे भूखंड के मूल्य बताइए। तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, 1,50,000 रुपये। तो हम बोल सकते हैं तो 1,50,000 मीटर भूखंड का मूल्य, द कॉस्ट ऑफ 1,50,000 इज इक्वल टू, तो 1,50,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10,000 से। देखिए ये हो गया हमारा 15। इसके पीछे कितनी जीरो लगेंगी, 1 2 3 4 और 4 उधर है 8। तो 1 2 3 4 8 जीरो होंगे। तो इसकी हम बात करें, इसको काउंट करेंगे तो आप, ये आएगा हमारा 1,50,00,000,000। कितना आएगा हमारा, 1,50,00,000,000 रुपये। तो देखिए इस बात का ये आएगा 1,50,00,000,000 रुपये की। इसका मतलब कोई एक प्लॉट है, उसकी कीमत कितनी हो गई, 1,50,00,000,000 रुपये। तो ये प्लॉट कितनी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। इस तरीके से 1,50,00,000,000 की प्लॉट हो गई है, इसकी ज़्यादा महंगाई है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। देखिए प्रश्न नंबर 2 हमको क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 2 की हम बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप हमको दिया हुआ है 320 मीटर। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको, वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या दिया हुआ है हमको, वर्ग का परिमाप दिया है हमको 320 मीटर। हमको वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप 320 मीटर दिया हुआ है। तो इसकी बात करते हैं और पूछा क्या है हमसे, क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, एरिया हमसे निकलवाया है। तो आप जानते हैं एरिया का सूत्र क्या होता है, वर्ग का एरिया का सूत्र, वो क्या सूत्र क्या होता है हमारा, साइड मल्टीप्लाई साइड या साइड का स्क्वायर। तो उसके लिए हमको पहले साइड चाहिए, साइड हमारे पास दी हुई नहीं हुई है। वर्ग का परिमाप दिया हुआ, पेरीमीटर और वर्ग का परिमाप दिया। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपको वर्ग का परिमाप दिया हुआ है और आपको साइड निकालनी है तो 4 से हमको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो देखिए मैं इसका फॉर्मूला लगाता हूँ। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, 320 मीटर। इससे अगर हम साइड निकालें तो साइड क्या आ गई हमारी 320/4। इसको काट देंगे हम, कितनी बार कट जाएगा, 8 टाइम कट जाएगा, 4 8 32। तो कितनी सेंटीमीटर आ गई हमारी, साइड आ जाती है हमारी 80 मीटर। अब हमको निकालना क्या है, एरिया। हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल साइड मतलब इसको भुजा बोला जा सकता है। देखिए क्षेत्रफल की बात करें हम,
तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा गुणा भुजा या साइड मल्टीप्लाई साइड या भुजा का स्क्वायर एक ही बात हो गई। तो इसको मल्टीप्लाई करें हम 80 का स्क्वायर या 80 गुणा 80 करें तो आप जानते हैं 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो उसके पीछे कितनी जीरो लग जाएंगे 2। तो ये कितना आएगा इसका एरिया है, एरिया किस में आएगा मीटर स्क्वायर में, किसमें आएगा बेटा मीटर स्क्वायर में। तो इसको अगर आप बोले तो आप इसको बोल सकते हैं वर्ग मीटर, हिंदी में लिखोगे तो आप इसको वर्ग मीटर लिख सकते हैं। इस तरीके से ये प्रश्न नंबर 2 हल होता है। देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 के अंदर एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए क्या क्या है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, लंबाई हमको दी हुई है और इसका परिमाप भी ज्ञात करना है। ठीक है, चौड़ाई ज्ञात करनी है, उसकी क्षेत्रफल हमको दिया, परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप निकालने के लिए, आयताकार भूखंड का परिमाप निकालने के लिए हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात होनी चाहिए, दोनों दी हुई होनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास लंबाई तो है लेकिन हमारे पास चौड़ाई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो पहले हम क्षेत्रफल के द्वारा हम चौड़ाई का मान निकाल के लाते हैं, उसके बाद में परिमाप आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमको, मान लें, माना चौड़ाई, क्या मान लें हम, चौड़ाई को बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सारा मीटर में तो चौड़ाई को मान लिया हमने बी मीटर है। क्या मान लिया हमने, इसको ब्रेथ को मान लिया इसमें बी मीटर। हमको इसकी लंबाई दी हुई है, लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ दी हुई है इसके अंदर हमको 22 मीटर। ठीक है, लेंथ 22 मीटर दी हुई है और इसका परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप हमको ज्ञात करना है। और इसका भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ लैंड ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लगाए हैं भूखंड का क्षेत्रफल का, क्या होता है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई बोल सकते हैं, यहाँ पर मैं एल गुना बी बोल सकता हूँ। कितना होगा 440। तो देखिए लंबाई कितनी है हमारी 22, चौड़ाई कितनी है हमारी बी इक्वल टू 440। तो देखिए ये दोनों चीज़ें गुणा हो रही हैं। तो गुणा होने के पश्चात कोई भी दो संख्याएं अगर गुणा में है तो एक संख्या को दूसरी तरफ पक्षांतरण करने पर दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करने के लिए उसका क्या कर दिया जाता है, अगर मल्टीप्लाई में है तो उसका हम भाग कर देंगे। देखिए 22 हो गया, इसको जब मैं काटूँ तो 22 दूनी 44 होता है, तो 22 टू जो होता है 44। तो ये कितना हो गया 20 मीटर आ गई हमारी चौड़ाई, कितनी आ गई 20 मीटर। उसके बाद में देखिए इसका क्या निकालना है हमको परिमाप। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या आयत का परिमाप की बात करें तो हम क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। देखिए 2 इंटू एल प्लस बी की बात करें तो एल कितनी है हमारी 22 प्लस बी कितनी है आई है हमारे पास 20। देखिए इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो 22 और 20 कितने हो गए 42 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 84 मीटर। इस तरीके से देखिए इसकी हमको पेरीमीटर प्राप्त हो जाता है, परिमाप प्राप्त। देखिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में देखिए एक आयताकार शीट का परिमाप दिया हुआ है हमको, लंबाई दी हुई है, उसकी तो चौड़ाई याद करनी है और क्षेत्रफल याद करनी है। तो चौड़ाई याद करने के लिए, क्षेत्रफल याद करने के लिए हमको चौड़ाई की इसकी आवश्यकता पहले ही पड़ेगी। तो देखिए परिमाप के द्वारा हम इसकी चौड़ाई याद करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अब देखिए हमको दिया क्या हुआ है, चौड़ाई याद करनी है हमको। तो माना ऊपर वाले प्रश्न की तरह ही हो जाएगा, बस माना चौड़ाई कितनी दी हुई है इसमें 20 सेंटीमीटर मान लिया, अब की बार सेंटीमीटर दिया हुआ है। लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई दी हुई है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, और आयताकार इसमें ज्ञात क्या करना है हमको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए आयताकार शीट का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू 100। तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, एल का मतलब लेंथ कितनी दे रखी है हमको 35 प्लस बी इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये देखिए इस पूरे रैकेट के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को जब हम उधर ले जाएंगे तो 35 प्लस का बी इज इक्वल टू 100/2 कितना हो गया 35 प्लस बी इज इक्वल टू 50। तो बी इज इक्वल टू हो गया, बी बराबर आ गया हमारा 50 माइनस 35 बराबर 15 सेंटीमीटर। देखिए इसको पक्षांतरण कर दिया हमने, 2 को पक्षांतरण करा 50 आ गया और इसको 35 को माइनस किया तो उधर से 15 सेंटीमीटर आ गया। तो इसके पास हमारी इसकी चौड़ाई कितनी आ चुकी है, हमारे पास 15 सेंटीमीटर इस आयताकार शीट की चौड़ाई आ चुकी है। अब देखिए इसके बाद में हमको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आयताकार शीट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होता है एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास कितनी आई है 35, चौड़ाई हमारे पास कितनी आई है 15। तो जब हम इनको गुणा करेंगे तो देखिए 15 5 75 की 5 हंस लग गई 7 और 15 3 45 और 45 7 हो गए 52। तो 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आयताकार शीट का हमारा क्षेत्रफल आ जाता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये प्रश्न मैंने यहाँ से सॉल्व किया था 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 100।
ये प्रश्न यहाँ से चालू किया था 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 100। मैंने 2 को इसके डिवाइड किया, तो 2 को डिवाइड करने के अलावा इसको देखो, इस सवाल को करने के कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के। तो 2 को मैं इधर अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, ये 2l हो जाएगा। और 2 को b से मल्टीप्लाई करता हूँ 2b हो जाएगा, ये हमारा 100 हो गया। ठीक है, अब l की वैल्यू क्या है हमारी, l की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी थी 35, तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट 35 भी रख सकता हूँ। तो 2 गुणा 35 जब मैं करूँगा तो 70 हो गया हमारा, 70 प्लस का 2b बराबर 100, और 2b बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस का 70, तो 2b बराबर हो गया हमारा 30 और b बराबर कितना हो गया 15। तो ये वही हमारी 15 ही सेंटीमीटर दोबारा से इसकी चौड़ाई निकल कर आई। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है।